पिछले हफ्ते के हिंदू अखबार में से कुछ फैक्ट्स जो प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं। फरजाड बी नेचुरल गैस फील्ड है पर्शियन गल्फ में। इसको 2008 में इंडियन कंपनीज ने डिस्कवर किया था। ईरान और इंडिया को मिलकर इसको डेवलप करना था, लेकिन यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए हुए थे, इसलिए हम साथ में डेवलप इसको नहीं कर पाए। 2021 में ईरान ने कहा था कि वो खुद ही इसको डेवलप करेगा, लेकिन अब ईरान इंडियन कंपनीज को 30% स्टेक ऑफर कर रहा है। नीलकुरिंजी वेस्टर्न घाट्स के शोला फॉरेस्ट में पाए जाने वाला नीलकुरिंजी नाम का एक श्रब है। ये छोटा सा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है एंड फाइनली 12 साल बाद जाके इसमें फ्लावर्स आते हैं। ठीक, तो हर 12 साल बाद इसमें फ्लावर्स आते हैं। 12 साल का साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये फ्लावरिंग होती है तो जितने पहाड़ों पे ये श्रब लगी होती है सब में एक साथ फ्लावरिंग होती है, यानी कि ग्रेगेरियस फ्लावरिंग होती है। सारे पहाड़ एक साथ नीले रंग से ढक जाते हैं एंड फ्लावरिंग के बाद ये श्रब मर जाती है। फिर नए श्रब्स जन्म लेते हैं, नए पौधे जन्म लेते हैं एंड फिर उनको भी 12 साल बाद उनमें फ्लावर आते हैं, फिर वो मर जाते हैं। तो 12 साल की साइकिल चलती रहती है। इस 12 साल की साइकिल को वहाँ की कुछ ट्राइब्स जैसे पालियान ट्राइब ऑफ तमिलनाडु अपनी एज कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते थे। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये 12 साल की साइकिल थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। इसका 12 साल की सोलर साइकिल से कोई रिलेशन नहीं है। सीतालयना गिरी हिल रेंज कर्नाटक में है। डल लेक, ये श्रीनगर में एक फ्रेश वाटर लेक है। झेलम नदी से बनाया गया ये एक ऑक्सबो लेक है। इसके पास शालीमार बाग है जिसको अकबर के बेटे जहांगीर ने बनवाया था। ध्यान रखना कि डल और वूलर फ्रेश वाटर लेक्स हैं, लेकिन पैंगोंग सो और सो मोरिरी सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए ऐसा आरपीए में नहीं लिखा है, बल्कि ईसी गाइडलाइंस में लिखा है। लेकिन अगर कोई पार्टी इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो ईसी के पास कोई पावर नहीं है कि वो उस पार्टी को डी रजिस्टर कर दे। वो कौन सी 5 कंट्रीज़ हैं जिनके पास वीटो पावर है? यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। नीलगिरी माउंटेन्स तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के इंटरसेक्शन पे हैं वेस्टर्न घाट्स में। ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करते हैं। यहाँ का हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। कुछ फेमस नेशनल पार्क्स यहाँ पे हैं, मुदुमलाई, मुकुर्थी और साइलेंट वैली। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है। 1986 में इसको नोटिफाई किया गया था और 2000 में ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट बन गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ताजमहल की तरह दिखने वाला एक मॉन्यूमेंट है जिसको दक्खानी ताज भी कहते हैं। इसको औरंगज़ेब ने अपनी वाइफ दिलरास बानू बेगम के लिए बनवाया था। औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। अहमदाबाद में एक बहुत फेमस मॉस्क है, सीदी सईद मॉस्क। इसको सीदी सईद इन्नी जाली नाम से भी जाना जाता है। ये वहाँ की एक जाली है बहुत फेमस, उसका फ़ोटो है एंड IIM अहमदाबाद का भी लोगो यहीं से अडॉप्ट किया गया था। हालांकि कुछ न्यूज़ है कि इस साल के एंड में IIM अहमदाबाद अपना लोगो थोड़ा चेंज करेगा। ये तीनों नाम एक जैसे लगते हैं बट इनमें डिफरेंसेस हैं। धौलाधार एक माउंटेन रेंज है लेसर हिमालयाज में, इट इज़ नियर धर्मशाला। धुआंधार वाटरफॉल है जबलपुर में भेड़ा घाट में नर्मदा नदी के ऊपर। एंड दूध सागर वाटरफॉल मंडोवी रिवर पे है गोवा में। शहीद भगत सिंह जी को लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में फांसी की सज़ा दी गई थी, ना कि असेंबली बॉम्बिंग केस में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वाई आई एम एन अथीस्ट और इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड भी भगत सिंह जी ने लिखी थी। नौजवान भारत सभा बनाई थी इन्होंने 1926 में। कार्ल गुस्ताफ क्या है? कार्ल गुस्ताफ एक वेपन सिस्टम का नाम है। जैसे होता है ना कि कंधे पे रख के एक एंटी टैंक मिसाइल चला दी, तो ये उसका लॉन्च सिस्टम है। इसमें वैरायटी ऑफ रॉकेट्स रख के दागे जा सकते हैं। डार्ट मिशन, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट में एक एस्ट्रॉयड है डिडीमॉस। उस छोटे से एस्ट्रॉयड का एक छोटा सा मून है डायमॉर्फस। नासा ने एक डार्ट स्पेसक्राफ्ट को भेज के डायमॉर्फस से टकराया ताकि डायमॉर्फस थोड़ा सा हिल जाए। इसका पर्पस ये टेस्ट करना है कि फ्यूचर में अगर कभी कोई
कॉमेट, मीटियोर, कोई भी चीज़ अगर इंडिया अर्थ की तरफ अगर आती है तो क्या हम कोई मिसाइल दाग के उसको थोड़ा डिविएट कर सकते हैं, यानी कि इट इज़ अ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से अर्थ को बचाने के लिए एक सिस्टम है, उसकी टेस्टिंग करी गई है। नॉर्थ स्ट्रीम, ये नेचुरल गैस पाइपलाइंस हैं जो रशिया से गल्फ ऑफ फिनलैंड में होते हुए बाल्टिक सी से होते हुए जर्मनी में जाती हैं। रिसेंटली रशिया ने इसमें गैस सप्लाई करने से मना कर दिया था। यूएन चार्टर, यूएन का फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है। 26 जून को सैन फ्रांसिस्को में इसको अडॉप्ट किया गया था। इट केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945। इसको अमेंड किया जा सकता है एज पर आर्टिकल 108। उसके लिए जनरल असेंबली में 2/3 मेंबर्स राजी हो जाएं एंड सिक्योरिटी काउंसिल के सभी परमानेंट मेंबर्स, यानी कि जो P5 है, जिनके पास वीटो पावर है। अगर सेंटेंस आ जाए प्रीलिम्स के अंदर कि यूएन चार्टर को आज तक 3 बार अमेंड किया गया है, तो आपको सही मार्क करना है। अगर आ जाए कि 5 बार अमेंड किया गया है, तो भी आपको सही मार्क करना है, क्योंकि दोनों ही बातें यूएन वेबसाइट के अलग अलग पेजेस पे दी गई है। उसका सिंपल से रीज़न ये है कि एक तो एक ही साल में बार अमेंडमेंट्स हुई थी। दूसरी बात ये कि जब अमेंडमेंट होती है उसके बाद वो जो अमेंडमेंट फोर्स में आती है उसके अलग अलग ईयर्स होते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस चीज़ के अंदर, बट इट्स ओके, आप दोनों चीज़ें रट लो। नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया, ये 1924 में शुरू हुए थे एज इंडियन ओलंपिक गेम्स। 1940 में इनका नाम रखा गया नेशनल गेम्स। रिसेंटली 36th नेशनल गेम्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। रिसेंटली यहाँ पे बहुत पुराने बुद्धिस्ट केव टेम्पल्स पाए गए हैं और शायद आज तक का सबसे बड़ा वराह स्कल्पचर भी पाया गया है। वराह विष्णु भगवान का 3rd अवतार माना जाते हैं। विष्णु भगवान के पहले अवतार थे मत्स्य एंड 10th अवतार जो फ्यूचर में आएंगे वो है कालकी। कालाचुरी डायनेस्टी का कौन सा एरा था? अप्रॉक्सीमेटली 9 to 11 सेंचुरी। रैबीज एक बैक्टीरिया नहीं बल्कि वायरस है जो कि कुछ एनिमल्स के सलाइवा में होता है। अगर वो आपको काट लेंगे तो आपको भी ये रैबीज वायरस हो सकता है। इसका एक मेन सिम्टम होता है हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। इसको रैबीज को टेस्ट करने का जो डिटेक्ट करने का जो टेस्ट होता है वो होता है डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। रैबीज से बचने के लिए वैक्सीन तो एग्जिस्ट करती है, इसलिए हमें वो लगवा लेनी चाहिए, लेकिन अगर रैबीज हो जाए किसी को तो फिर उसका कोई भी इलाज नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रैबीज के केसेस इंडिया में पाए जाते हैं। लुइस पैस्चर, ये एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने बैक्टीरिया पे बहुत ज़्यादा काम किया था एंड इसीलिए इन्होंने पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क का भी प्रोसेस इन्वेंट किया था। आपके घर पे जो इतना दूध आता है मदर डेयरी वगैरह का, वो सारा पैस्चराइज्ड मिल्क होता है। इन्होंने रैबीज़ और एंथ्रेक्स की भी वैक्सीन बनाई थी। मून लाइटिंग मतलब 2 जॉब्स करना। कई आईटी सेक्टर में लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो घर पे बैठे बैठे 2 अलग अलग लैपटॉप खोल लेते हैं, 2 अलग अलग कंपनीज के लिए काम करते हैं। तो ऐसा रोकने के लिए कोई कानून नहीं है इंडिया में। हाँ, लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स 2 जगह काम ना करें उसके लिए कानून जरूर है। फैक्ट्री एक्ट ये चीज़ अलाउ नहीं करता, बट क्योंकि फैक्ट्री एक्ट आईटी सेक्टर पे अप्लाई नहीं होता, इसलिए आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ ये काम कर लेते हैं। रशिया ने रिसेंटली यूक्रेन के 4 इलाकों को एनेक्स किया है। उनका नाम है लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसन। इससे पहले क्रीमिया को रशिया ने 2014 में ही एनेक्स कर लिया था। दुनिया में पहला ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट 1967 में साउथ अफ्रीका में डॉक्टर क्रिश्चियन बार्नार्ड ने किया था। हार्ट अटैक और स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है? अगर दिल को खून नहीं मिल पा रहा है तो वो हार्ट अटैक है, अगर दिमाग को खून नहीं मिल पा रहा है तो वो स्ट्रोक है। नॉर्मल हार्ट बीट 60 से 100 पर मिनट के बीच में होती है। अगर 60 से कम है तो उसको बोलते हैं ब्रैडी कार्डिया, अगर 100 से ज़्यादा है तो उसको बोलते हैं टैकी कार्डिया। बाईपास सर्जरी, अगर कभी ब्लॉकेज आ जाती है हार्ट में बहुत ज़्यादा, तो फिर आपके शरीर से कहीं और से एक हेल्दी वेसल, ब्लड वेसल को लिया जाता है और उस ब्लॉकेज वाले इलाके को बाईपास करते हुए ऊपर और नीचे से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है ताकि खून उस ब्लॉक्ड वाले इलाके से नहीं बल्कि इस बाईपास रूट से होते हुए चला जाए।
इंसान के हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। इन चेम्बर्स को डिवाइड करने वाली मसल्स को कहते हैं सेप्टम। इन 4 चेम्बर्स में से जो ऊपर वाले 2 चेम्बर्स हैं उनको बोलते हैं एट्रियम, इनमें खून आता है। नीचे वाले 2 चेम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, इनसे खून बाहर जाता है। हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं, एओर्टिक, मिट्रल, ट्रिकस्पिड और पल्मोनरी। वॉल्व्स का क्या काम होता है कि ब्लड फ्लो की एक ही डायरेक्शन बनी रहे, ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो ना हो। हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स में ब्लड जाता है, लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जिसमें ब्लड नहीं जाता, वो है हमारी आँख का कॉर्निया। कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, वो डायरेक्टली ऑक्सीजन हवा से या जो थोड़ी नमी होती है आँखों में एक्वस ह्यूमर या आंसू से ऑक्सीजन डायरेक्टली कॉर्निया ले लेता है। यूनेस्को ने एक लिस्ट निकाली है इंडिया के 50 टेक्सटाइल क्राफ्ट्स की, इनके नाम आप 1-2 बार पढ़ सकते हो। ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जब भी दिल्ली एनसीआर के इलाकों में पोल्यूशन बढ़ता है तो कितना पोल्यूशन है उस हिसाब से सरकार स्टेप्स लेती हैं। इसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। सफ़र क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने वाली एक एजेंसी है। डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। ध्यान रखो, फिल्म की बात हो रही है तो हेडक्वार्टर मुंबई नहीं है, हेडक्वार्टर दिल्ली है। 1973 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ये आता है। क्या काम है इसका? फिल्म्स को प्रमोट करना। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना 1952 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और 2004 से ये गोवा में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करना एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करना। आपको क्रोनोलॉजी ध्यान होनी चाहिए, पहले फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, फिर फिल्म अवार्ड्स देने शुरू हुए, फिर दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1952, 54, 69। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 1969 से दिया जाता है। पहली बार यह दिया गया था देविका रानी को और रिसेंटली दिया गया है आशा पारेख को। इट इज़ अ हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। इस अवार्ड में एक गोल्डन लोटस मेडलियन दिया जाता है, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और शॉल दिया जाता है। दादा साहिब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं। उन्होंने इंडिया की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। 1930 में ये मूवी बनी थी। एक्यूट, क्रॉनिक और टर्मिनल बीमारियों में क्या डिफरेंस होता है? जैसे हम बोलते हैं कि यार वो बंदा इस बीमारी से फिलहाल जूझ रहा है, मतलब आपको पता है कि कुछ दिनों के लिए उस बंदे को बीमारी हुई है, जैसे जॉन्डिस, फ्रैक्चर हो गया, मलेरिया हो गया, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, अचानक से हो जाती है कोई चीज़, इसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज़। सर्दी जुकाम हो गया। लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जो धीरे धीरे बनती हैं आपकी बॉडी के अंदर और बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं, शायद लाइफ टाइम, जैसे डायबिटीज़, कैंसर, टीबी, आर्थराइटिस। और फिर कुछ होती हैं टर्मिनल डिजीज़। जनरली जिन क्रॉनिक डिजीज़ का हमारे पास कोई इलाज नहीं होता और अल्टीमेटली दे मे कॉज डेथ, ठीक है, तो उनको बोलते हैं टर्मिनल डिजीज़, जैसे एडवांस्ड कैंसर, डिमेंशिया, एल्जाइमर्स, मोटर न्यूरॉन डिजीज़। 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स मनाया जाता है। याद करने का तरीका क्या है? गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है। अब गांधी जी थोड़े बूढ़े थे तो उससे ध्यान रख लो कि 2 अक्टूबर से पहले ओल्डर पर्सन्स वाला दिवस। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन निकालता है? यूएनडेसा, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स।